जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपके लिए हिंदी का वो महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ जहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं और अक्सर बच्चे अच्छे से ना पढ़ने के कारण उन प्रश्नों को गलत करके चले जाते हैं। क्योंकि दोस्तों वर्तनी संबंधित त्रुटि का जो टॉपिक है, यहाँ से आप जितने भी प्रश्न अगर आप पढ़ रहे हैं या शब्दों को आप देख रहे हैं, जरूरी नहीं वो प्रश्न आपके परीक्षा में आ ही जाए। लेकिन इस वीडियो में उन प्रश्नों या उन शब्दों को उठाया गया है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं और जो आपके एग्जाम नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। चाहे यूपी-टीईटी का एग्ज़ाम हो या सीटीईटी का एग्ज़ाम हो या किसी भी यूपी-ट्रिपल-एससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, किसी भी परीक्षा में अगर हिंदी का टॉपिक दिया गया है तो एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं और सही से न पढ़ने के कारण आप उन प्रश्नों को गलत करके चले आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम टॉपिक। तो आपका टॉपिक है वर्तनी संबंधित त्रुटि, जो हम अक्सर करके चले आते हैं। यहाँ पर आप देखिए कुछ प्रश्नों को, यहाँ कुछ शब्दों को मैंने लिया है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए अनुग्रहित किस प्रकार से शुद्ध होगा, तो ये तो आपका अशुद्ध है, अनुग्रहित नहीं होता, होता है अनुगृहित। यही आपका सही शब्द है। ईर्ष्या की बात करें, यहाँ पर देखिए ईर्ष्या लिखा है, यहाँ पर ईर्ष्या लिखा है, लेकिन ये दोनों जो आपके हैं ये गलत ढंग से लिखे गए हैं। ईर्ष्या जो आपका शुद्ध होता है ये आपका है ये, जब आप इस तरह से लिखेंगे तब आपका ये शुद्ध शब्द होगा ईर्ष्या, वरना आपका जो है वह गलत माना जाएगा। वहीं यहाँ तीसरा जो आपका कवियत्री, यहाँ पे देखिए अशुद्ध ये है, शुद्ध आपका कवियत्री। ये प्रश्न जो है बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और अक्सर बच्चे गलत करके आ रहे हैं, क्योंकि उनको तो पता है कवित्री बार बार पूछे जाए, लेकिन ठीक से ध्यान न देने का फिर भी वो परीक्षाओं में कन्फ्यूज हो जा रहे हैं। अभी जो आपका ARO का पेपर हुआ है उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ था, बहुत से बच्चों ने गलत कर दिया। तो आपको याद क्या करना है, कवित्री में आपको यही याद करना है, लास्ट के दो जो वर्ड हैं उसमें आपके मात्रा लगे हैं, शुरू के दो वर्डों में नहीं लगे हैं। लेकिन जब जो तीसरे वर्ड में लगा हुआ वो पहले छोटी की मात्रा है, फिर आपका बड़ी, पहले छोटा आ रहा है फिर बड़ा आ रहा है, 4 शब्दों से बना है, ये तो आपको कंफर्म ही होगा। लेकिन मात्रा कहाँ पे लग रहा है इसको आपको ध्यान देना है। 2 शब्दों को छोड़कर, 2 वर्डों को छोड़कर, तीसरे पे छोटी और चौथे पर बड़ी, पहले छोटी फिर बड़ी। अब आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे कि आपको कवित्री में कवियत्री है या कवित्री है। कवित्री में आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली। तीसरा आपका अंत्याक्षरी। हालांकि दोस्तों यहाँ पर अंत्याक्षरी ये अशुद्ध ढंग से लिखा गया है, यहाँ पर ये भी आपका जो है वह अशुद्ध ही है। यहाँ पर आधा ना फिर आधा त रहेगा, आपका इस तरह से रहेगा। हाँ, एक मिनट, अंत्याक्षरी इस तरह से आपका होगा। ये आपका शुद्ध है, आधा न आधा त याक्षरी, ये आपका अंत्याक्षरी शुद्ध है। अगला जो शब्द आपका है कुमुदनी, तो कुमुदनी नहीं होता, होता है कुमुदनी। ये आपका राइट है, इसे आप देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका पौत्रिक, तो पौत्रिक कोई शब्द नहीं होता, होता है पैतृक। ये आपका राइट आंसर है। इसी तरह आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं संग्रहित होता है, संग्रहिती होता है या संग्रहित होता है, तो न संग्रहित होता है न संग्रहिती होता है। आपका उत्तर जो राइट होगा वह संग्रहित होता है। ये आपका राइट शब्द होगा, ये आपका शुद्ध शब्द होगा। अगला शब्द आपका अस्थायित्व, तो अस्थायित्व आपका इस तरह नहीं लिखा जाता, ये आपका गलत है, आपका लिखा जाता है अस्थायित्व इस तरह, ये आपका सही उत्तर होगा। अगला शब्द आपका आजीविका, तो आजीविका कोई शब्द नहीं होता, होता है आजीविका। ये आपका राइट आंसर है। अगला शब्द आपका प्रमाणिक, तो प्रमाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। ये आपका शुद्ध शब्द है, आप अच्छे से देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, अगला शब्द जो आपका परलौक, तो परलौक कोई शब्द होता नहीं, होता है पारलौकिक। यही आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कौशल्या, तो कौशल्या नहीं होता, कौशल्या होता है। आप अच्छे से देख लीजिएगा, नहीं तो आप इन प्रश्नों को गलत करके चले आएंगे। अगला शब्द आपका कृपया, तो कृपया कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है कृपया। ये आपका राइट आंसर है। अगला जो शब्द आपका दिया गया ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य नहीं होता, ये गलत है, आपका होता है ऐश्वर्य। ये आपका शुद्ध शब्द है।
अगला शब्द आपका उल्लंघन, तो ये आपका गलत है, उल्लंघन इस तरह लिखा जाता है, ये आपका राइट है। अगला शब्द आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है उज्ज्वल, तो उज्ज्वल इस तरह नहीं लिखा जाता, लेकिन बहुत से किताबों में आप इसी तरह देखेंगे। गूगल पर भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको यही शब्द दिखाई देगा, लेकिन ये आपका राइट आंसर नहीं है। आपका राइट आंसर है उज्ज्वल। उ 2 बार आधा ज रहेगा, फिर हुआ फिर लय। यहाँ पर आप देखिए, अगर आपसे पूछे कर्तव्य पालन में क्या अंतर रहेगा शुद्ध और अशुद्ध शब्द में, तो कर्तव्य और पालन के बीच आपको योजक चिन्ह का प्रयोग करना होगा। योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो आपका शुद्ध शब्द माना जाएगा। हालांकि आपको बार बार ये दिखा हुआ पाएगा कर्तव्य पालन एक में होता नहीं, वैसे लोग अलग अलग लिखते हैं। तो यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग आप कर सकते हैं, ये आपका शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न आपका आर्द्र, तो आर्द्र आपका गलत है, आपका होता आर्द्र। अगला प्रश्न आप देखिए, आपका है आशीर्वाद, तो आशीर्वाद कोई शब्द नहीं होता, आशीर्वाद होता, ये आपका राइट आंसर है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय तो गलत है, आपका होता अंतर्राष्ट्रीय, ये आपका शुद्ध ढंग से लिखा जाता है। अनुसरण की बात करें तो अनुसरण आपका जो होता है उसमें बड़ा सा नहीं होता, अनुसरण में छोटा सा का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह यहाँ पर अगला शब्द आपका है ज्योत्सना, ज्योत्सना। इसी तरह आपका अगला शब्द है ज्योत्सना, तो ये आपका गलत ढंग से लिखा गया, ज्योत्सना इस तरह होगा राइट आंसर। निरस्तता की बात करें तो निरस्तता इस तरह नहीं लिखा जाता, नी में आपका बड़ा का मात्रा होता है, बड़ा की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो आपका हो जाएगा निरस्तता, इस तरह लिखा जाता है। पुल्लिंग की बात करें तो पुल्लिंग नहीं होता, पुल्लिंग होता है, ये आपका राइट आंसर है। इसे आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में आपका पूछ लिया जाता है और आप गलत करके चले आएंगे। अगला जो शब्द आपका है पुरस्कार है, तो पुरस्कार में आपका मूर्धन्य स का प्रयोग नहीं होता है, दंत स का प्रयोग होता है। आपका पुरस्कार इसी ढंग से लिखा जाएगा। बात करें अगले शब्द की, तो परिच्छेद दिया है, तो परिच्छेद नहीं होता, परिच्छेद होता है, ये आपका राइट आंसर है। अगला शब्द आपका प्राज्वलित, तो प्राज्वलित नहीं होता, प्रज्वलित होता है, ये आपका राइट आंसर है, ये आपका गलत है। अगला शब्द आपका दिया गया, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूज्यनीय है, तो पूज्यनीय कोई शब्द होता नहीं, आर्य वारों में भी पूछा गया है, लेकिन पूज्यनीय आपका नहीं होता। लेकिन अगर आप बहुत जगह पर देखेंगे तो पूज्यनीय ही लिखा रहता है, राइट आंसर आपका होगा पूजनीय। अगला शब्द आप देखिए लिखा गया निरोगी, तो निरोगी कुछ नहीं होता, न नी को पछोटी की मात्रा होती है, शुद्ध शब्द होता है निरोग, बड़ी की मात्रा का प्रयोग होगा, आपका रहेगा निरोग, निरोग निरोगी कुछ नहीं होता। बात करें अगले शब्द की, तो तत्कालिक लिखा है, तत्कालिक कोई शब्द होता नहीं, राइट आंसर आपका है तात्कालिक, यही आपका राइट आंसर है। अगले शब्द की बात करें तो लिखा है गृहस्थ, तो गृहस्थ नहीं होता, गृहस्थ होता है, आपका राइट शब्द गृहस्थ होगा। अगले शब्द की बात करते हैं यहाँ पर राजनैतिक, तो राजनैतिक आपका कोई शब्द होता नहीं, होता राजनीतिक, यही आपका शुद्ध शब्द है। यहाँ पर देखिए अगला शब्द आपका है संगठन, तो संगठन कोई शब्द होता नहीं, होता है संगठन, यही आपका शुद्ध शब्द है। अगला शब्द आपका सर्वस्व, सर्वस्व कोई शब्द होता नहीं, शुद्ध शब्द होता है, शुद्ध शब्द आपका होता है स्वयस्य, ये आपका शुद्ध शब्द है शब्द आपका दोस्तों यहाँ पर गलत ढंग से लिख दिए गए, जो अशुद्ध शब्द आपका आता है वह इस तरह नहीं आता, आपका आता है साप्ताहिक, साप्ताहिक लिखकर आता है, तो साप्ताहिक आपका नहीं होता, आपका शुद्ध होता है साप्ताहिक, ये आपका राइट आंसर है। अगला आपका शब्द है साहित्यिक, तो इस तरह साहित्यिक लिखा नहीं जाता, ये आपका गलत है, आपका है साहित्यिक, ये आपका राइट आंसर है। अगले शब्द की बात करें तो वाहिनी कोई शब्द होता नहीं, ये आपका गलत है, वाहिनी होता है, ये आपका राइट आंसर है। अगला शब्द आपका वाल्मीकि, तो वाल्मीकि आपका जो है वह गलत ढंग से लिखा गया है, वाल्मीकि में क में आपका छोटी की मात्रा का प्रयोग है, ये आपका शुद्ध ढंग से लिखा गया है, यही आपका राइट आंसर होगा। अच्छे से आप सभी शब्दों को देख लीजिए, इन्हीं शब्दों में से 12 परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, बच्चे गलत करके चले आ रहे हैं। अगला शब्द आपका यहाँ है प्रतिज्ञा, तो प्रतिज्ञा में आपका बड़ी की मात्रा में नहीं होता, छोटी की मात्रा का प्रयोग करते हैं प्रतिज्ञा में, तो राइट आंसर आपका होगा ये प्रतिज्ञा, इस ढंग से लिखा जाएगा।
तो अगला शब्द आपका उच्छृंखल, तो उच्छृंखल आपका कोई शब्द होता नहीं, उच्च श्रृंखला होता है, ये आपका राइट आंसर होगा। अगले शब्द की बात करें तो अकस्मात, अकस्मात जो आपका होता है इस ढंग से नहीं लिखा जाता। अकस्मात में आपका त में आपका हलन का प्रयोग यहाँ पर देखिए किया गया है, ये आपका शुद्ध ढंग से लिखा जाता है। इसी तरह का श्रीयुत की बात करते हैं, गलत है आपका। श्रीयुत में त में भी आपका हलन का प्रयोग हुआ तो आपका शुद्ध शब्द माना जाएगा। इन शब्दों को आप देख लीजिए, हलन के रूप में ये शब्द शुद्ध होते हैं। इन शब्दों को आप देख लीजिए, ये दो शब्द जो आपके हैं ये हलन के रूप में शुद्ध माने जाते हैं। अगला शब्द आपका उपरोक्त, तो उपरोक्त आपका गलत है, इसे आप अच्छे से देख लीजिए। राइट आंसर आपका होगा उपर्युक्त, ये आपका राइट आंसर है। अगला शब्द आपका निरुपाय, तो निरुपाय कोई शब्द होता नहीं, शब्द होता है निरूपाय, यही आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कृतघ्नि, तो कृतघ्नि कोई शब्द होता नहीं, राइट आंसर है कृतघ्न, यही आपका राइट आंसर होगा। और अंतिम आपका शशिभूषण, तो शशिभूषण आपका इस तरह से नहीं लिखा जाता, शशिभूषण स में आपका छोटी ई की मात्रा का प्रयोग है, यही आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। जय हिंद।